कृष्ण कृष्ण हरे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकानी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का हम पूरा पूरा लाभ उठा ले। मुझे इतना कह के खुश न कीजिए कि प्रसंग हमारे लिए बहुत ही मीठे गए। मुझे यूं कह के खुश कीजिए हम अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गीता न केवल सुनने योग्य है बल्कि उससे कहीं ज्यादा मेरे सज्जनों मेरी देवियों सुनिए मनन करने योग्य है। गीता कहानी नहीं, गीता किस्सा नहीं, गीता किसी की जीवनी नहीं, हाय गीता हमारा मनोविज्ञान है, गीता हमारी मन की साइंस है, हमारी बुद्धि का विकास है, हमारे ज्ञान का विस्तार है, जो हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान जी हमें वो दे रहे हैं जो हमें कहीं से भी नहीं मिला। इसलिए ये एकाग्रता पूर्वक सुनी जानी चाहिए, समय निकालकर मनन की जानी चाहिए, या उस पर हम थिंक ओवर करें, उसके बाद जी जान से अपनाने में लग जाए, हो गया कल्याण। ये 3 तरीके माने गए। व्यास जी ने हमें कहा कि जो गीता का पूरा लाभ उठाना चाहता है श्रवण करे, मनन करे, निध्यासन करे, अर्थात सुनो समझो करो। हाँ, पढ़ो समझो करो। ये 3 मोटे मोटे अक्षरों में अपने अंतःकरण पर लिख लो। पढ़ो समझो करो, पढ़ो समझो करो। समझ के फौरन अपना लेने वाली बात है। अगर भगवान ताकत दे फौरन अपनाने की तो प्रसंग है। देवियों सज्जनों, गीता की साधना, गीता की साधना द्वारा हमारा कल्याण करना चाहती है। एक नहीं अनेक। बाकी शास्त्रों में केवल एक ही साधन है। यहां चूंकि इंसान तरह तरह के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मेरी देवियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे मन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी रुचि है, इसलिए गीता के मुबारक कृष्ण ने अपनी मुबारक जुबान से इस बात को जाना है कि भांति भांति के जीव होंगे। उन्होंने फिर एक नहीं अनेक साधन बताए, हर एक की तबीयत के मुताबिक, हर एक के स्वभाव के अनुसार मेरा धर्म उन उपायों पर प्रकाश डालना, उन साधनाओं पर रोशनी डालना। अब आपका काम देखना है कि आपके मनोअनुकूल कौन सा है। जैसे घर में हमारी सियानी माँ 3-4 सब्जियां बना बैठती है, दाल रोज बनती है, जिसके जो अनुकूल है माँ से मांग ले, चिड़े नहीं। माँ हमारी कहती भगवान का भोजन भगवान का रूप है, चिड़ो नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, ऐसा मत बोलो। मैं 3-4 चीजें बनाएंगे, तुम्हें कौन सी चाहिए। मां ये सुन ही नहीं सकती थी कि तुम चिड़ के कहो मैं रोटी खाते, रो के रोटी नहीं। अन्न भगवान का रूप है। तुम दाल नहीं खाते, सब्जी, ये सब्जी मुझे दूसरी सब्जी ले लो। अच्छा मां ये सब्जी बहुत अच्छी है, ये दे दो। इस तरह भगवान ने अनेक नहीं, सियानी मां की तरह अनेक साधन हमें बताए हैं। हम यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं मेरे सज्जनों मेरी देवियों, एक को पकड़ के अपनी जान लगा दे।
कितनी साधन की झांकियां मैं आपको दे रहा हूं। साधन का मतलब वो तरीका, वो जरिया जिस द्वारा हम साध्य तक, साध्य बोलते हैं जहां जीव ने तल्लीन होना, भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान की जात में तल्लीन किसने होना? कि हमारे शरीर ने थोड़ा होना है, अंदर जीवात्मा ने। कौन सी जीवात्मा? जिसके निकल जाने के बाद जीव ने कह, गली महल्ले वालों ने कह देना मर गया मर गया मर गया मर गया है। वो दिव्य शक्ति जीवात्मा इज इक्वल टू दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट में से कहीं से भी करंट जाए, वो पॉइंट किसी काम का नहीं, किसी भी पॉइंट काम का नहीं है वो पॉइंट, कहीं से भी शक्ति चली जाए। इस तरह किसी शरीर में से शक्ति जाए, भले हम मुर्दा कह दें वो मर गया, दरअसल आप सोचा कर, भले जहान बोलता रहे, मरे तो हमेशा ही शरीर है। जैसे हम कह पंखा मर गया तो कोई कहेगा बड़ा बेवकूफ है, ये क्या बोल रहा है। बल्ब मर गया, बल्ब तो मरा हुआ है, करंट ने जिंदा रखा है आके। अब मेरे सिर पर पंखा है, हमेशा ही मरा हुआ है। जब हम करंट टच करते हैं तो आप ये सर्कुलेशन में आ जाता है। हाँ, अब तो मरा हुआ है, दीजिए करंट, साथ चल पड़ेगा। इसी तरह याद रखना, शरीर हमारे सारों के मुर्दा है, केवल भगवान की शक्ति ने चला रही है। कितनी सच्चाई है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट, बिजली के पॉइंट। ये क्या है? डिवाइन पॉइंट, रब दे पॉइंट। हा, रब अपनी शक्ति से नहीं चला रहा है। वाह, परमात्मा अपनी शक्ति रख के चला रहा है। इस बात पर जब रात को नींद ना आए विचार किया करो, क्योंकि भगवान ने इसको क्या कहा है? ये इल्मों का इल्म, ये राजों का राज, ये चोटी की विद्या है और चोटी का राज है। दिस इज डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन सीक्रेट, डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन सीक्रेट। मेरी बेटी, इससे बढ़ के कोई राज नहीं हो सकता, इससे बढ़ के कोई विद्या नहीं हो सकती। इसलिए इस पर जब भी समय मिल गया करे, दोपहर को मिल जाता समय, रात को करवटें बदलने की बजाय सोचा क्यों ना जाए भगवान जी की इन बातों पर, न कि हम दाई बाई करवट बदल के समय जाय करते रहे, इन्हीं राज पे सोचते सोचते सो जाए। गीता की साधना औजरों मन को एकाग्र करो, अपना आना सफल कर दो। बेटी, ये हमारे बड़े अच्छे भाग्य मेरे सज्जनों, कि हम अपने भगवान की वो वाणी सुन रही हैं जिससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। शरीर ने तो सड़ना ही है। ये तो जब भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे, किसी ने नहीं रखना। आपकी आंखों के सामने कितनी अर्थियां गई, कितनी अर्थियां गई मेरी बेटी, कितनी अर्थियां गई। शाबाश। आज हमारे गीता नगरी के वो बाबा जी भी चले गए जो यहां पर बड़ी मुश्किल से आहा ये लकड़ी के सहारे आया करते थे और प्रणाम करते थे। बड़े बुजुर्ग 108 साल की उम्र के, आज वो भी चल बसे, जो लकड़ी के सहारे धीरे 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 घोड़ी, लकड़ी की घोड़ी के सहारे धीरे आते थे। परमात्मा ने उनको भी आज ले लिया। आप सारों में से बुजुर्ग थे, बहुत दुआएं दिए मैंने अपनी और आपकी ओर से। क्या हुआ? देखा स्पष्ट, मुंह के रास्ते से प्राण निकल गए हैं और शरीर जड़, शरीर पथरा गया। कब? जब भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल लिया। ये दिन हमारा भी आना है और हम उसकी तैयारी कर ले, मतलब अपने आप को उस परमात्मा के नजदीक ले चले, उसी की बातें सुने, उसी के बारे में पढ़े, वही बात धस जाएगी। क्योंकि दिन हमारा भी तो आ रहा है। दानव वही है जो उस दिन की तैयारी करते हैं। जैसे मां बाप कहा करते हैं, दानव मेरी वही बेटी बेटा है जो इम्तिहान की तैयारी करती है, न कि इम्तिहान के नजदीक रोना शुरू कर दे, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। अभी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। आपकी दो तैयारियां हो रही हैं, बाखुशी जीना और बाखुशी शरीर को छोड़ देना।
हैप्पी टू लिव, देखिए अंग्रेजी के शब्द, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव। हाय हाय हाय। गीता आपको 2 कलाएं सिखा रही है। गीता आपको 2 कलाएं सिखाती है पढ़ी लिखी बेटियों। हैप्पी टू लिव, खुशी खुशी जिंदा रहे। हैप्पी टू लीव, जब समय आ जाए छोड़ दे इस जहान को। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। जाना तो हमने है ही, गीता जी से तरीका सीख ले जिंदा रहने का, खुशी खुशी जिंदा रहने का, और खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ देने का। बड़ा अभ्यास चाहिए इसकी, मजाक नहीं काका। खुशी से शरीर छोड़ना मजाक नहीं है मेरी देवी, और खुशी से जीना भी परमात्मा कसम मजाक नहीं। क्यों? कभी कुछ, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी बीमारी, कभी सेहत, कभी धन, कभी गरीबी। हाय, ऐसी अजीब संसार में खुशी से जिंदा रहना कोई मजाक है? कभी कोई प्यार कर रहा है, कभी तकरार कर रहा है, कभी घर में इतनी रौनक है और कभी घर में कुकड़ों कूट बबना भूं। हाय रब्बा, वही कैसी हालात बदलती हैं। खुशी से जीना मजाक तो नहीं है, ये तो एक कला है जो भगवान अपनी कृपा करके हमें सिखा दे। कभी कोई चीज घर की कमी नहीं होती, कभी देखिए कितनी कमी हो जाती है। कभी कारोबार कितना अच्छा चलता है और कभी कारोबार कितना डाउन हो जाता। इसी को संसार कहती है। अभी क्या था अभी क्या गए, इसी का नाम दुनिया गए। सदा जो रंग बदलती गए, इसी का नाम दुनिया गए। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया। घर में कैसे होती है पहले, और चंद दिनों के बाद क्या हो जाता है। ऋषि इस बारे में सोच सोच के घोर तपस्वी बन गए, पर परमात्मा इतने कठोर बने कि जवाब नहीं दिया कि मेरा संसार ऐसा क्यों है। इतनी जल्दी संसार बदलता है, क्यों बदलता है? आप कह के चुप हो जाती हैं, पर जिनके हम बच्चे हैं, हमारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सज्जनों, वो ये कह के चुप नहीं हुए कि ऐसा क्यों? क्या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्यों? सब दिन होत रहे एक समान, क्यों? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, क्यों है? हाय हाय, आहा आहा आहा, ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलना चाहिए। कोई जवाब नहीं। हाय हाय, आय हाय, आय हाय। अभी मैं गीत सुन रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तेरे हजूर में रहकर भी ठोकरें खाएं, तेरे हजूर में रहकर भी ठोकरें खाएं, गरीब ही सही, आखिर तो हम तुम्हारे गए। लाइनें देखो, भाव देखो, गरीब ही सही, आखिर तो हम तुम्हारे हैं। फलक के टूटे हुए सितारे हैं। हाय, फलक के टूटे हुए सितारे हैं, गरीब ही सही, आखिर तो हम तुम्हारे हैं। है तो उसी मालिक के। ये परिवर्तन क्यों होता है? बड़ी विचित्र दुनिया है, बड़ी विलक्षण दुनिया है। कभी कितनी सुंदर आपका शरीर और एक एक अंग मुंह बोलता है, और कभी देख लो आप 2 कदम नहीं रख सकते, सेहत सब बर्बाद हो जाती है। देख लो जरा, कभी घर में कितनी रौनक होती है और कभी घर में बिल्कुल ही गंभीरता छा जाती है। ऐसा क्यों? फिर ऐसे संसार में खुश रहना, ये आपको गीता सिखाती है। गीता के कृष्ण कहती हैं, आओ मैं आपको ऐसी शिक्षा दूं। इसी श्लोक ने मुझे दीवाना बना दिया, पागल सा कर दिया। भगवान ने अपनी ओर मुझे सदा के लिए खींच दिया, सिर्फ इस फरमान ने। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं,
खुशी से जो खुश हो न गम से हजीन सो नरजा न कायम दिल उसका मादाम उसी की शाया गयाते दवा। मैं वो शिक्षा देने जा रहा हूं, भगवान ने कहा कि इस विचित्र संसार का उसके मन पे असर नहीं पड़ेगा और वो मुक्त हो जाएगा। लो गीता की शुरुआत दूसरे अध्याय से यहां शुरू होती है, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। ये हालात तो होते रहेंगे पर हमारे पर प्रभाव ना पड़े। वाह, चौमासा तो लगेगा तो क्या हम घर में बैठ जाएंगे? क्यों, कई चीजें चाहिए, कमाने जाना है, दुकान पे जाना है और चौमासा छमाछम लगेगा पर हमारे कपड़े गीले ना हो, हमारा बूट गीला ना हो। हाँ तो बरसाती पहन लो, गम बूट पहन लो। और गम बूट बड़े बड़े बूट होते हैं, बूट में बूट चला जाता है। दफ्तर के बरामदे में सब उतार देंगे, बाकी दफ्तर वाले कपड़े शानदार गीले नहीं होंगे। इसी तरह भगवान का ज्ञान ले ले, ओए ओए भगवान की भक्ति मन में रख ले, वाह वाह, भगवान के नाम पे जिंदगी के कर्म काटे, वाह वाह, संसार का असर नहीं होगा। अगर इंसान बरसात से बचने के लिए बरसाती बना सकता है, क्लाइमेट से रेन कोट बना सकता है, तो भगवान भी हमें वर्ल्डली प्रूफ अपने ज्ञान से बना देते हैं। विश्वास लाइए, मैं आजकल कपड़ा लिखा हूं, मैं धन्य जाट की तरह नहीं मानता। बच्चे, हमारी बुद्धि और तरह की है। हमारी बुद्धि ज्ञान चाहती है, आर्गुमेंट चाहती है, लॉजिक चाहती है, दलीलें चाहती है, फिर बुद्धि हाँ मिलाकर के अपनी जान कुर्बान कर देना चाहती है। कितनी अच्छी ये भगवान का वचन दिया हुआ है कि मैं तुम्हें ऐसी विद्या देता हूं, देखो भगवान के सिवा कोई नहीं कह सकता, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। ये भगवान कह सकती है, जिसे जानकर तू सब जान ले, जो है जानने का वो अब जान। ये सत्व अध्याय में केवल भगवान कह सकती है कि तेरे जानने योग, तेरे कल्याण के लिए जानने योग जो कुछ जरूरी है मैं बता देता हूं, उसके बाद तुझे जानने की जरूरत ही कोई नहीं। ये तेरा चाचा कह सकता है, इंद्र कह सकता है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की कसम थर थर कांपेंगे अगर ये बोले तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति लिमिट में दे रखी है। वो शक्तिमान है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान। ये सर्वशक्तिमान कह सकता है, शक्तिमान नहीं कह सकते कि जो है जानने का वो सब जान ले। अब तो गहराई में जाते नहीं ना, आटे दाल में रह जाते हो। सूखे आटे गीले कर कर करके आपने घर का कुंडा कर मारे, पका 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 के बस यही नहीं, आप रसोई में रसोई के साथ साकार रूप हो। ये भगवान की शक्ति है, जो है जानने का वो सब जान। जो मेरे और आपके लिए जानना जरूरी है, भगवान कहते जान ले, और फिर जानने की जरूरत ही कोई नहीं रहती। क्योंकि इससे बढ़ के बताए कौन? इससे बढ़ के कोई भगवान से बड़ा हो तो इससे बढ़ के बताए, नहीं बता सकते। इसलिए तो भगवान के सिवा ये कौन नाम रख सकता है? क्या 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 इल्म राजी, और भगवान के सिवा कोई ये नाम रख ही नहीं सकता। रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट विद्या, ये हमारी गीता क्या है? रॉयल नॉलेज है, राज विद्या, राजगुह्य योग। इससे बढ़ के राज की बात ही कोई नहीं, इससे बढ़ के राज की बात ही कोई नहीं। मैं बताऊं, राज की बातें 7 होती हैं। एक तो जो घर में मां बाप हमें बताता है अपनी बेटियों को, अपने पुत्रों को, एक वो राज की बातें होती हैं जो मर भी जाए किसी को ना बताए। चाहे आपको पति बड़ा प्यारा लगता हो, चाहे तूने एक बार मुझे कह दिया मैंने तो अपना सर्वस्व पति को दे दिया, ठीक है, लेकिन घर की बातें, राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। बड़ा भारी पाप लगता है, बड़ा भारी पाप, बड़े भारी राज का कई बातें होती हैं। चाहे कितना प्यार दो दोस्तों में हो जाए, कभी नहीं कहना चाहिए हमारे घर में इतना सोना है और वहां पर एक अलमारी है, अलमारी के नीचे खोद के पिताजी फिट्टे लाना तेरे। भगवान नाराज जाएंगे आपके साथ बहुत जबरदस्त। मेरे बाप के पास फलान चीज है,
शर्म की बात, मेरे पिताजी का बैंक बैलेंस इतना गए, ये घर की राज की बातें होती हैं, बिल्कुल ही बतानी चाहिए। कई और भी राज की बातें, उसमें तो इशारा कर रहा हूं आपको। तो एक तो राज की बात ये, एक राज की बात जो पति पत्नी में आपस में होती है। और आप तो खैर बहुत अच्छी होंगी, पर कई मेरी बेटी इतनी गंदी है जो कुआरियों को ये गंदी बातें बताती फिरती हैं। बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, भगवान की नजरों से गिर जाओगी बिल्कुल। चाहे कोई पत्नी, चाहे सहेली कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर आपस की बातें, कोई राज की बातें चलती हैं, कोई शरीर की बातें चलती हैं, कोई भविष्य की बातें चलती हैं, कोई धन की बातें चलती हैं, कुछ वो कमला यमला पति प्यार में कुछ कई बातें और भी कर जाता है, वो नहीं बताई जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये राज की बात। एक राज की बात थी दो मित्रों में। मित्र प्यार में छिपाया नहीं जाता, जहां प्यार होता है वहां दुराव छिपाव नहीं रहता। तो दो मित्र आपस में कई बातें बताते हैं, चाहे कल आपकी दोस्ती ना रहे, पर जबान कट जाए वो बातें किसी और को न बताना। उन्हें राज की बातें बताई होती हैं। कई गंदी बंदी बातें भी होती हैं, दो सहेलियों की बातें आपस में, दो फ्रेंड्स की बातें नहीं बताई गई, ये भी एक राज की बातें। अच्छा, एक जिस देश में रहती है उस देश में कई ऐसी बातें हैं जो विदेशियों को नहीं पता होता। चाहे विदेश में चले भी जाएं, लेकिन जिक्र ही ना करें, अपने देश को हानि हो सकती है, बिल्कुल ही बताई जानी चाहिए। एक गुरु और शिष्य में परमार्थ की बातें होती हैं, बिल्कुल नहीं बताई जानी चाहिए। ये वो बातें हैं जो भगवान कहते हैं सबसे चोटी का राज ये है, इल्मे शही और राज़े शही। इससे क्या हो जाता है, लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। भगवान खुद आपको भुजा बुलंद करके कहती है, ये राज उससे मत कहे जो भगत नहीं मेरा, जो श्रद्धालु नहीं मेरा, जो अपनाने का शौक नहीं रखता और जो गंदा बेवकूफ बात बात में कटाक्ष करता, बात बात में काटता है भगवान की बात को, ये राज उससे मत कहे। सारी गीता सुनाने के बाद आपके मुंह में लगाम डाल दी भगवान ने कि ये बातें उनसे नहीं कहनी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हमें भगवान कहेंगे होचा, तबीयत का होचा, पेट का हल्का, हमें पेट का हल्का कहा जाएगा कि ना ये बातें नहीं कहनी, मैं अपनाने में जोर दूं। वो तो अपना नहीं सकेगा, उल्टा मजाक उड़ाएगा। इसलिए ये बड़ी छोटी राज की बात है, इसको समझना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं ये बड़ी राज की बात, गीता की साधना, इससे बढ़ के तो फिर कोई विद्या नहीं हो सकती, इससे बढ़ के कोई सीक्रेट नहीं हो सकता। कोई सीक्रेट नहीं, जो साधना की बातें हैं। अर्थात जिस तरीके से हम अपने इष्ट देव में तलीन हो जाए, इससे बढ़कर राज की बात क्या हो। जिस उपाय से हम अपनी जीवात्मा को अपने मालिक में तलीन कर दे, ओए होए होए ओए होए, उनमें एक मेक कर दे। मुझसे पूछो जीवात्मा किसे कहती है, शायद आप कोई नहीं बता सकेगा। मेरे पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए, वो जीवात्मा क्या है जिसने परमात्मा में तलीन हो जाना है। सुनो और हमेशा के लिए सुन लेना, किसी की बकवास पर विश्वास न करना, वही बात करो जो भगवान जी कह रही है। 15वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूं। जीवात्मा किसे कहती है या आत्मा किसे कहती है या लोकल सोल किसे कहती है, इससे बढ़ के कौन समझाएगा जो भगवान जी बताएंगे। अपनी आंखों के सामने लाइए, टनों टन लकड़ी और जल रही, लगाइए आंखों के सामने, ले आओ एक दृष्टांत, बाबा ले आए, टनों टन लकड़ियां पड़ी हैं, लकड़ियों को ढेर पड़ा है और उसको आग लग रही है और उसकी लपटें आकाश के साथ बातें कर रही हैं। उसमें से क्या निकल रही हैं, चिंगारियां। कहां जा रही हैं, ऊपर, फिर कहां जा रही हैं, उसी अग्नि में आ रही हैं। ये जो चिंगारियां उड़ रही हैं, इसे जीवात्मा बोलती है। हाय मेरे रब्बा, वही कहां से निकली हैं, भांबड़ में से, इतने बड़े शोले में से जाकर रही हैं उसी शोले में वापस। आप इसको जुदा भी नहीं कह सकते।
कि ये अग्नि से जुदा है, नहीं, और जुदा नजर भी आती है। कितनी चिंगारियां ऊपर गई, फिर उसी अग्नि में आई। ये जीवात्मा। इसी को हमने समझा के, गीता जी को उपदेश दे के, बार बार अभ्यास करके उसी में तलीन कर देना। बाबा ना तलीन करे, धक्के खाएंगे हम। क्या वो अग्नि से जुदा? जुदा नहीं। भगवान ने एक नियम ऐसा बना दिया, पर्दे बना दिए, माया बना दी, वरना है तो उसी के अंदर ही। परमात्मा से अलग होगी कि परमात्मा सर्वव्यापी है उसी के अंदर, लेकिन अनजाने में क्या भगवान खेल खेल रहा है, उसी का अंश है, उसी में है, फिर भी उसे पता नहीं। अब ये हम बता के, समझा के, जो पर्दे डाले गए हैं, केवल उन्हीं पर्दों को उतार देना। तो क्या होगा? संसार से मन उपराम हुआ, बुद्धि उपराम हुई, और वो जीवात्मा, जब ये उपराम हुई तो जीवात्मा जो है, जो संकल्प कब्बार कर रही थी, खत्म। तो भगवान ने आपको पकड़ लिया और कह दिया, ख्याल उसके मन में विजात। जो ही आपके संकल्प विकल्प खत्म हुए, सुन रख मेरी देवी, हमेशा मन में बिठा लेना, जो ही आपके संकल्प खत्म हुए, बस है वो जीवात्मा तलीन होगी उसी आत्मा के अंदर है। फौरन जो ही आपका मन हट गया बाहर। माफ करो मेरी देवी, दृष्टांत दे रहा हूं। आप पति की शक्ति लेकर के मां बन जाती है कुछ समय के बाद, लेकिन जीवात्मा संसार की शक्ति को निकाल के परमात्मा में उल्ट। ये बात है, बिल्कुल उलट। हमारी बेटी मां का बनती है पति की शक्ति लेकर, और जीवात्मा तलीन कब होती है? संसार को बाहर निकालकर। हाय 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 हाय, बिल्कुल उलट ख्याल उसके। अब जीवात्मा तलीन हो जाएगी, बिल्कुल पत्नी के, औरत के और जीवात्मा उलट जाए। वो शक्ति लेके मां बन जाती है, और ये संसार निकाल के परमात्मा में तलीन हो जाता है। ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। बिल्कुल उलट हमारी देवियों के। देवियों का स्वभाव कुछ और है, जीवात्मा का स्वभाव कुछ और है। ये जितना भी सत्संग सुना रहा हूं आपको, जितनी भगवान का ज्ञान दे रहा हूं, ये क्या है? सिर्फ संसार को तलाक देने के लिए। मन और जीवात्मा संसार को तलाक दे दे। तलाक का मतलब संबंध विच्छेद कर दे। जो इसने संबंध बना रखा है, उससे क्या हो गया है? दो बढ़ गई है, राग और द्वेष। इससे मन बारमुखी हो गया। ये रास की बात पकड़ लो। इसी से हम धक्के खाते हैं बहुत बुरी तरह। अगर परमात्मा चाहे बेवकूफी कर रहा हूं, ये दो वृत्तियां नाना बनाता, राग और द्वेष। मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ये संसार स्वर्ग होता। अगर अब आप राग द्वेष जो निकालते जा रहे हो, देख लो तू क्या, आपका मन शांत है, आपका मन टिका हुआ है, आपको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि कोई नहीं। जिसका जितना जितना राग द्वेष कम होता जा रहा है, उतना उतना अंतर्मुखी होता जा रहा है। हाय मैं कुर्बान हुई। रब ने खुद के, देखो रब ने खुद बनाया, आए रब ने खुद बनाई वृत्तियां और खुद ही कह रही है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है यूं सुबह, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, खुद ही कह रही है। बड़ी गंदी मेरी जनता है, बड़ी गंदी औरतें हैं, बड़ी गंदे आदमी हैं। क्यों? राग द्वेष में फंस जाते हैं। तो राग द्वेष बनाने वाला कौन? आया जैसे घर में पति कहे तेरी औलाद गंदी, तेरी औलाद, तेरे दिया पुत्र सारे आग दे में देने योग है, तेरी औलाद सारी बेवकूफ है। मैं मां से ले आई थी, अब ताना मारती हूं, मैं मां के घर से ले आई थी क्या? औलाद किसकी है, मेरी है या आपकी? अच्छा बकवास कर। हाय मेरे रब्बा, रख के मारती हूं आप। अब रब को कौन कहते? राग द्वेष हमको लाए थे, राग द्वेष आपने बनाया दाता, आप उन्होंने बनाए हैं। कोई हम जन्म से लाया राग द्वेष? अट्रैक्शन रिपल्शन फ्रॉम ऑलमाइटी। सारी वृत्तियां बनाने वाले कौन? परमात्मा। अगर परमात्मा सारी वृत्तियां ना बनाते तो ये रास की बात क्यों कहते? सुनर्जन नहीं कुछ भी।
मेरे सिवा। उनके सिवा है क्या? तो साधना क्या है? किसी भी साधना से राग द्वेष को निकाल देना। जीवात्मा तलीन हो गई। ये रास की बातें मेरे जैसे से जान लो। मेरे जैसे का काम है ये रास की बातें खोल देना। जिस घड़ी, जिस समय, जिस स्थान पर आपका राग द्वेष खत्म, जीवात्मा एक सेकंड नहीं रह गई अलग भगवान से, तलीन हो जाएगी। उस वक्त मैं नहीं कह सकता शरीर आपका धड़ाम से गिर जाए, काल देवता आपको ले जाए, फिर जीवात्मा पर परमात्मा में तलीन। एक बार आप जगमगा उठेंगे तो रावगमन से छुट्टी। जिसने जन्म लेना था वो तो मालिक की जात में गई। वो चिंगारी तो भड़कती हुई अग्नि में आ गई, वो तो उसी में गई। एक बार राग द्वेष खत्म। ये सारी बातें मेरे से जान लो ना। करना क्या है हमने? राग द्वेष ही तो बाधा है। किसी को बहुत ज्यादा चाहना और किसी को बिल्कुल है। किसी के तारीफ करते करते पुल बांध देने और किसी की इतनी निंदा करने के पताल में धंसा देना। यही चारों ओर हो रहा है, यही चारों ओर। इन दोनों बातों से निकल जाए तो मन, बुद्धि, जीवात्मा केंद्रीभूत हो गए, अपने में आ गए, तलीन हो गए। ये होती कैसी है? ये साधना अलग अलग है। किसी के ज्ञान से हो गई, किसी के कर्म से हो गई, किसी के भक्ति से हो गई। कोई सही रूप में जाप करता करता राग द्वेष को छोड़ गया, किसी ने हठ योग कर लिया है। कोई दान पुण्य भगवान के नाम पे करता 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 अपने अंतःकरण को निर्मल कर गया। हाँ, कोई पतिव्रता व पति को परमेश्वर मानती मानती करते 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 अपने आप को सूक्ष्म बना गई, तलीन हो गई। भगवान जी अलग अलग तरीके बता रही हैं हमारे अंतःकरण को निर्मल, विमल एवं स्वच्छ करने के लिए। अब ये चल रहा था प्रसंग। क्या ये प्रसंग आपका जारी है? जो मेरे मालिक ने कहा, क्या जो करती है खालिस इबादत मेरी। जो पर आजकल कितने जीव होंगे मेरे परमात्मा जो भगवान की पवित्र भक्ति करते हो। पवित्र भक्ति मन फिर भगवान की सिवाय और किसी को न चाहे, इसे बोलते हैं अनन्यता। खालिस भक्ति, पवित्र भक्ति। जैसे शादी के बाद आप किसी भी पुरुष को पति रूप में न देखें, शाबाश, ये होगी पवित्र आपकी शादी, पवित्र आपकी भक्ति, पवित्र आपके पतिव्रता धर्म। फिर किसी को भी मर जाए पुरुष को पति रूप में न देखें। इस तरह भगवान के प्यारे बन जाने के बाद किसी का भी चिंतन न करें। पिताजी की सेवा करें, मां बाप की, बहन भाई की, लेकिन उसको ख्यालों की दुनिया में न लाए। दुनिया के किसी प्राणी पदार्थ का भाव अंदर ना आए, तभी तो भगवान के इस फरमान को चार चांद लगेंगे। क्या सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान। हर समय जो उसकी जात को जान गया है कि असल तो वही है, बाकी ये तो लेन देन के बखेड़े हमारे कर्मों का चक्कर है, हमारे संस्कार हैं जो हमने लेके खत्म कर देने हैं। ये राज की बात जिस मेरी बेटी को समझ आ गई, लेगे बाजी। ये चोटी की बात जिसको समझ आ गई, कौन सी बाबा चोटी की बात? त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो। जिसको ये राज की बात आई उसका मन भटकता ही नहीं, उसका मन कहीं जाता ही नहीं। जिसको ये समझ आ गई तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरा धन, कहां तक गिनाऊं, तुम ही मेरे सब कुछ। या साधारण शब्द बोल गए महापुरुष, सब में सब कुछ। जरा मेरे साथ प्रेम से बोलो, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ। इसके बाद बात क्या रह गई? सब में सब कुछ भगवान जी। शरीर को देखे तो पांच तत्व किसके हैं? भगवान के है। अंदर देखे मन में शक्ति किसकी है? भगवान की है। बुद्धि में देखे तो बुद्धि में शक्ति किसकी? भगवान की।
परे देखे जीव आत्मा तो किसकी? भगवान की। क्यों ना रब का फिर सब में सब कुछ। व्यास जी हमें क्यों ना पाठ पढ़ाते? शरीर में देखे तो 5 तत्व भगवान के हैं, मानसिक शक्ति देखे तो भगवान की, बौद्धिक शक्ति देखे तो भगवान की, और जीव आत्मा है तो भगवान की चिंगारी है, तो सब में सब कुछ भगवान जी तो हुए। समझ लो ना मेरे जैसों से। इसलिए कहा जाता है सब में सब कुछ, ऑल इन ऑल। ये अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे सर्वे सर्वा। ये कितना प्यारा शब्द है, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा बड़ा प्यारा शब्द। सर्वे रा ऊपर देख के एक ही मात्रा, सर्वे फिर सर्वा। कौन? भगवान जी सर्वे सर्वा। कुर्बान हूं मैं, कुर्बान। जिसने इस राज को जाना उसका मन कहीं नहीं भागेगा, कहीं नहीं जाएगा। और हमारे कृष्ण ने सिर्फ एक ही तरीका बताया है भटके हुए मन को एकाग्र करने का। ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे। फिर परमात्मा के चिंतन कराओ। मनुआ कहां जा रहा है कि उसके साथ के सिवा कुछ नालायक को मूर्ख क्यों मरना चाहता है? नहीं, उनके सिवा तो कुछ भी नहीं। फिर मनाओ, फिर मन को मनाओ, है कि उसके सिवा नहीं। बस आखिर अभ्यास करते करते मन का भागना ही बंद हो जाएगा। ये बात बड़ी गहरी उतर जाएगी कि भगवान के सिवा तो है क्या? कुछ भी नहीं। तो फिर मैं ऐसे मूर्ख बन के बनवा, तो मूर्ख नाराज बन के फिर भागी जा रहा है। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता बार बार। इलाज देखो आगे, भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छोड़ दे। तरीका देखो भगवान जी का इसको रोकने का। फिर भगवान की बात याद दिलाओ, फिर बार बार इसे कहो जब भाग रहा हो तो, परोया सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। कर लो मेरी बेटी, कर लो, कर ले नेक कमाई हो मेरे यारा, जान दई वक्त बेहाना। ये शानदार दैट इज गोल्डन पीरियड जा रहा है, कोई ठोस रूप में कमाई कर ले। गीता है मेरे सज्जन पुरुष, गीता है, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं, कोई और शास्त्र नहीं। ये चोटी की ब्रह्म विद्या है, चोटी की, जिसे रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। हाय हाय, राजों का राज और इल्मों का इल्म। इतना चोटी का विद्या, इतना चोटी का राज इंसान को तलीन कर देता है भगवान की जात में। हमें अपनी असलियत का पता लग जाता है। किस असलियत का? जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है उसका पता लग जाता है। जिसके निकल जाने के बाद सारी गली ने कहना मर गया मर गया मर गया मर गया, उसका पता लग जाता है। उस शक्ति का पता लग जाता है जो इसको चला रही है, भगा रही है, दुड़ा रही है। हमें उसका पता लग जाता है जो तेरी जान है, प्राण है। भगवान और कैसे समझाया, भगवान ने कितने अच्छे कहा, अरे तू दूर को जाता है दरूं और बरूं दम में, मैं तेरे जो दम, हम जो दम अंदर जा रहा है, अपनी भाषा बोलेंगे प्राण अपान। श्वास लिया, हाँ ये हमने सांस खींचा, सांस अंदर गया फिर बाहर आया, जो सांस लिया उसे प्राण बोलते हैं। फिर श्वास जो बाहर निकला उसे अपान बोलते हैं। प्राण, फिर क्या बोलूं? अपान। जो हम सांस ले रहे हैं ये प्राण कहलाएंगे, जो सांस अंदर लेके छोड़ेंगे बाहर अपान। भगवान कहते पुत्र ये मेरी ताकत से तो है, ये दम का आना, दम का जाना ये मेरे कारण से है। फिर आगे और समझाया हमारी मोटी अकल वालों को, चारों गिजाएं पचाता हूं मैं। 4 प्रकार की हम गिजा खाती हैं, एक तो ठोस रोटी की तरह, एक मिली जुली चावल, अच्छा एक फल की तरह, और एक लिक्विड दूध इत्यादि। 4 प्रकार के गिजा दिन में खा रहे हैं ना। एक तो ठोस, एक तल पदार्थ पानी की लिक्विड की तरह, दूध पी लिया, पानी पी लिया या कुछ और, एक फल, और एक मिली जुली कई चीजें जैसे दाल और चावल मिला के खिचड़ी खा ली। तो भगवान कहते 4 प्रकार के गिजाओ, मां दे पुत्रा तूने अंदर पेट में डाल के गुतावा बना दिया, सन्नी बना दी जैसे पशु को अंदर डालती हैं, लेकिन हजम कौन करता है? भगवान कहते पुत्र वो मैं ही हजम करता हूं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। वरना खाने को क्या है, तो अंदर डाल के सन्नी बन गई, गुतावा बन गया, पर हजम ये हमारे मालिक करते हैं। बताने का ढंग कितना अच्छा है भगवान जी का।
दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। इस तरीके से विचार बना लो ना, आप मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। मेरी भगवती बिल्कुल मेरे प्रभु जी के नजदीक पहुंच जाएगी। ये सांसों की आराकशी मालिक के प्राण अपान भगवान के कारण से। ये 4 प्रकार के ग़िज़ाएं मेरे पेट में जाती है, इसको हजम कौन करता है, एनालिसिस कौन करता है, इसका विश्लेषण कौन करता है? मेरे परमात्मा। हाय, इतने मेरे नजदीक जी। फिर जो विचार बाहर थे वो विचार अंदर हो जाते। द्वैत का ख्याल खत्म। गीता की साधना देखो ना, ऐसी साधना कौन करेगा? कौन करेगा रीसा इस गीता दिया 100 परमात्मा दी, इस गीता की रीस भी कौन करेगा? ऐसी शैली कौन बरतेगा? भगवान की जो तर्जे बयानगी है किसी की भी नहीं हो सकती। ऐसी तर्जे बयानगी, ऐसी शैली किसी की नहीं हो सकती। बताने का ढंग, समझाने का ढंग, रास्ते पे लाने का उपाय बड़े शानदार, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल, नो डाउट। कोई एक पकड़ लो। फिर भगवान कहते हैं नौ उसको ख्याले दुई से कोई का। फिर वो दुई अर्थात दुनिया का चिंता नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे गुरुदेव जी कहा करते, एक बार किसी के मुंह में माखी का चस्का पड़ जाए, मजाले फिर वो शक्कर खा जाए, ओए 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 ओए, मजाले फिर वो गुड़ खा जाए, हाँ, या वो चीनी खा जाए, हाँ। किसको? जिस मुंह को एक बार माखी लग जाए, शहद लग जाए, एक बार शहद का मजा या माखी का मजा किसी को आ जाए, गुड़ नहीं खाएगा, शक्कर नहीं खाएगा, चीनी नहीं खाएगा, क्या खाएगा? माखी खाएगा। हायो मेरे रब्बा, वही एक बार किसी को आत्मा का चस्का लग जाए, एक बार मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी को परमात्मा की बातें समझ आ जाए, फिर वो संसार के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। क्या सोच के करना गंद मंद राग द्वेष भरी बातें वाले को? फिर तो सदा ही हम भगवान का चिंतन करेंगे। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। फिर प्रभु का चिंतन सदा के लिए गया। ये तो हमारे मंद भाग है जो गंदी मंदी बातें के बारे में सोचते रहती हैं। राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, मन बुद्धि बाहर हो जाती हैं, उससे हम और भी गंदे विचार लेके आती हैं, काम वाले, लोभ वाले, अहंकार वाले। फिर हमारा मन विक्षेपता में पड़ जाता है। तो गीता की साधना क्या है? काले दुई हटा देती है, संसार का चिंतन बंद हो जाता है, केवल भगवान का चिंतन चलता है। भगवान कहते हैं उन्हें तो मैं चुटकियां मार के तलीन कर देता हूं। ये श्लोक कितना मार के का, ये वचन कितना 12वें अध्याय का, अच्छा कितना शानदार। ऐसे से वचन पढ़ के रोते आप क्यों नहीं? प्रेम के अश्रु बहाया करो ना। रोना भी कई प्रकार का, हम जिंदगी में कई कारणों से रोए हैं। भगवान के इन शब्दों को पढ़ के भी प्रेम के अश्रु बहाएं। एक दुख का रोना होता है, एक प्रेम के अश्रु होती हैं। ये प्रेम के अश्रु हैं। मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तनासक के फानी समुद्र से पार। मैं बड़ी जल्दी उसे आवागमन के चक्कर से छुड़ा देता हूं। भगवान कह रहे हैं, कोई झूठा वचन नहीं दे रहा, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं कह रहा। तो लोकीनाथ सर्वशक्तिमान हमारे इष्टदेव कह रही हैं, करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तनासक के फानी, आवागमन के चक्कर से जल्दी छुड़ा देता हूं। किनको किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात मैंने मुक्ति अपनी पाती रहे। सर इतनी सी बात बेटे, इतनी सी बात कि जो अपने ख्याल केवल मेरे में लगाता है, इतनी सी बात, इतना भी नहीं कर सकते। बहुत प्रेम के अश्रु गिरते हैं जब हम ये पढ़ते, बस इतनी सी बात। दिल अपना जो मुझ में, दिल का मतलब विचार, किसके? मन के। वो नालायक मन, इतनी सी इशारत, बस भगवान कहते बड़ी जल्दी में मुक्त कर। इतना भी नहीं कर सकते आप। आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके मन के राजा इतनी बात कह रही है। दिल अपना जो मुझ में, विचार अपने जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे, वो मेरी मुक्ति के काबिल हो जाते। इतनी सी बात, बस
कि संसार के विचार नहीं करने, भगवान का विचार करना है। भगवान कहते बड़ी जल्दी मैं उन्हें मुक्त कर देता हूं, बड़ी जल्दी उनके सामने खड़ा हो जाता हूं। करके देखो ना, इतनी सी बात। और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। निक्की जी गल, इतनी सी बात। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। मारो हिम्मत, लो मुझसे शुभ भावनाएं, भगवान के लो शक्ति, और मोड़ दो अपने मन को और लगा दो ख्याल भगवान के। तर गया जीव। कल युग में तो जीव बड़ी जल्दी तर जाता है, बड़ी जल्दी। दुनिया का विचार नहीं करना, मरने वाले का विचार नहीं करना। जो चीज जाने वाली है, टूटने वाली है, हमारा साथ छोड़ती जा रही है, हम उसका विचार नहीं करेंगे, अपने भगवान का विचार करेंगे। व्यवहार तो करेंगे लेकिन उनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लाएंगे, मन में नहीं लाएंगे। भगवान कहते बस दिल अपना जो मुझ में, ये गीता की साधना है। मेरी बेटी, ये गीता की साधना है। इस द्वारा भगवान अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात में मुक्ति अपनी पाते रहे। वाह 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 मेरे प्रभु जी, वाह, बड़ी मेहरबानी मेरे इष्ट देव, बड़ी मेहरबानी। ओ मेरे समुंदर दिल भगवान, ओ मेरे उदार चित्त भगवान, ओ मेरे ब्रॉड एंड लिबरल माइंडेड भगवान, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। सुनो बेटी, मैं क्या प्रेम से गाया जा रहा हूं, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। आहा, हमें गीता मिली भगवान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, हमें गीता मिली भगवान की। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, हमें गीता मिली भगवान की, हमें गीता मिली भगवान की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। धन धन है तुमको गीता माता, तूने हमें जगा दिया। धन धन है तुमको गीता माता, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लूट रहे तेरा, तूने हमें उठा दिया। सो सो के लूट रहे तेरा, तूने हमें उठा दिया। अंधों को आँख मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। अंधों को आँख मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। जादू साया ये कर दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। जादू सा क्या ये कर दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। सो सो के लौट रहे तेरा, तूने हमें उठा दिया। भक्ति ज्ञान कर्म का जीवन उपयोगी धर्म का। भक्ति ज्ञान कर्म का जीवन उपयोगी धर्म का। मार्ग ये हमें दिखा दिया, मस्त अलमस्त बना दिया। मार्ग ये हमें दिखा दिया, मस्त अलमस्त बना दिया। धन धन है तुमको गीता माता,
तूने हमें जगा दिया। कलयुग में सत्संग तेरा मिला, डूबते को किश्ती का सहारा मिला। कलयुग में सत्संग तेरा मिला, डूबते को किश्ती का सहारा मिला। भवसागर तरने के लिए ज्ञान नैया पे बिठा दिया। भवसागर तरने के लिए ज्ञान नैया पे बिठा दिया। सो सो के लुटेरे थे हम, तूने हमें उठा दिया। सत्य असत की पहचान दी, विवेक की बुद्धि महान दी। सत्य असत की पहचान दी, विवेक की बुद्धि महान दी। शैतान से इंसाफ ने वाणी तेरी ने बचा लिया। शैतान से इंसाफ ने वाणी तेरी ने बचा लिया। धन धन है तुमको गीता माता, तूने हमें जगा दिया। गीता के अवतारी की जय, गीता के लिखारी की जय। गीता के अवतारी की जय, गीता के लिखारी की जय। आहा ये कैसा जयकार आया, मुर्दों में जान डाल गया। आहा ये कैसा जयकार आया, मुर्दों में जान डाल गया। धन धन है तुमको गीता माता, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें उठा दिया।